ओके बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन में लास्ट एप्लीकेशन जो है उसकी बात करते हैं एंड दैट इज टू कन्वर्ट अ यूनिट ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। टू कन्वर्ट अ यूनिट ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि किसी यूनिट को वन सिस्टम ऑफ यूनिट से अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट करें। ओके, तो देखिए इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं लेंथ का, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या आता है जी? मीटर होता है, राइट। हमें ये कन्वर्ट करना है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। अब सीजीएस यूनिट क्या होगा? ऑफ लेंथ, सो दैट इज सेंटीमीटर। तो अब जरा ध्यान दीजिए कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, मीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन क्या है। तो डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या होता है? लेंथ जो हो गया दैट इज, अब देखिए 1 यूनिट, तो लेंथ का क्या होगा जी? अगर हम बात करेंगे तो मीटर हो जाएगा अपॉन सीजीएस यूनिट। अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होगा? सेंटीमीटर। अब अगर आप चाहें तो मीटर को हम क्या लिख सकते हैं जी? 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया कि 1 यूनिट इक्वल टू, ये क्या हो गया जी? ये 100 हो गया। 100 सीजीएस unit. That means 1 meter is equal to 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो देखिए हम लोग कन्वर्जेंट किसके हेल्प से कर रहे हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला के हेल्प से। ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल था और हम लोग ले लेते हैं। अब देखिए इससे हम लोग बात करते हैं फोर्स का यूनिट। तो फोर्स का यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है, एसआई यूनिट। अगर हम बात करेंगे उसका सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट जो होगा वो डाइन होगा। अब 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है जी? तो बच्चों तो अगर पता हो तो ये 10⁵ डाइन होता है। लेकिन सपोज कर लेते हैं कि हमें नहीं पता, तो हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे जी? जरा देखते हैं। ओके, इसको इरेज किया जाए। अब एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। देखिए फोर्स का जो डायमेंशन होता है
वो हम लोग जानते हैं ए में T-2 होता है, राइट? तो 1 न्यूटन इन सीजीएस यूनिट लेते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पर मास हो गया, हम लोग लिख सकते हैं मास के बदले में केजी, राइट? तो एसआई में केजी हो गया। सीजीएस में क्या होता है जी? ग्राम होता है। अब देखिए, लेंथ के बदले हम लोग लिख दे रहे हैं मीटर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। अब देखिए, टाइम के बदले में अगर हम बात करेंगे तो सेकेंड होगा। पावर यहाँ पर -2 है तो -2 हमने डाल दिया। यहाँ पर देखिए सीजीएस में भी सेकेंड होता है -2। अब देखिए 1 न्यूटन इन सीजीएस यूनिट इन सीजीएस यूनिट तो ये क्या होगा? केजी को आप लोग लिख सकते हैं 1000 ग्राम अपॉन ग्राम इनटू मीटर को लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। और ये क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। अब देखिए, इसका रिजल्ट क्या है जी आपके पास? तो इसका रिजल्ट आएगा 1000 इंटू 100, राइट? तो 1 न्यूटन इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? 10⁵ CGS unit. That means 1 Newton equal to 10⁵ डाइन। क्या हो गया जी? 1 न्यूटन कितना हो गया? 10⁵ डाइन। क्लियर है? ध्यान रखिए, ये मास के बदले आया, मास का पावर 1 था तो यहाँ पर पावर क्या हो गया? 1 हो गया। लेंथ का पावर 1 था तो यहाँ पर क्या हो गया? मीटर का पावर 1 हो गया। टाइम का पावर -2 था तो यहाँ पावर क्या हो गया? -2। ओके? ओके ना जी? क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़े। ओके, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जरा देखिए। एग्जांपल 2 लेते हैं। अब देखिए, जैसे एनर्जी की बात करते हैं, राइट? तो एनर्जी की अगर बात करेंगे तो एनर्जी का क्या होता है जी? जूल होता है, राइट? तो कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ज, राइट? 1 जूल को हम लोग किसमें करते हैं? अर्ज में करते हैं। अब देखिए एनर्जी क्या होता है? अगर डायमेंशन हम बात करें ml²T-2, राइट? अब तो एनर्जी का यूनिट अगर हम बात करेंगे तो 1 जूल हम लेते हैं सीजीएस। अब देखो मास का पावर क्या है जी? 1 है तो मास एसआई में क्या होगा? केजी होगा। इधर क्या होना चाहिए? ग्राम होना चाहिए। पावर 1 इंटू लेंथ है तो इधर मीटर होना चाहिए। पावर 2
इधर क्या होती है, सेंटीमीटर का पावर। टाइम की अगर हम बात करेंगे तो जरा ध्यान दीजिए, इधर क्या होना चाहिए, सेकेंड माइनस, इधर क्या होना चाहिए, सेकेंड। क्लियर है? जरा आप इसको ट्राई कीजिए तो सॉल्व करने का। जरा सॉल्व कीजिए जल्दी से। कितना आया? तो जल्दी से बताइए। हाँ तो देखिए, 1 जूल सीजीएस यूनिट हम लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं 1000 ग्राम अपॉन ग्राम इनटू, इसको लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये तो 1 हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास 1 जूल सीजीएस यूनिट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये तो बन जाएगा आपका 1000 इंटू 100 का स्क्वायर, दैट मीन्स 10 टू द पावर कितना हो गया, 7। तो अब हमारे पास आ रहा है कि 1 जूल इक्वल टू क्या हो गया, 10 टू द पावर 7 अर्स या सीजीएस यूनिट। क्लियर है? क्लियर है जी? आप इसको अर्ज भी लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं 10 टू द पावर 7 CGS unit, and that is called 1 joule equal to 10 to the power 7 अर्ज। क्लियर है? तो 1 जूल क्या हो गया, 10 टू द पावर 7 अर्ज के बराबर। ओके, तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं कन्वर्जन ऑफ अ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में। ओके, इस तरह से आप क्या कीजिएगा, कन्वर्जन यूज कीजिएगा। चलिए, एक और हम लोग यूज करते हैं, जरा देखिए, इरेज करें ना। अब देखिए, एक और हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, और हम लोग अब बात करते हैं प्रेशर का। प्रेशर तो आप लोग जानते हैं कि एसआई यूनिट जो होता है पास्कल होता है। देखते हैं उसका सीजीएस यूनिट क्या होता है। ओके, देखिए, कन्वर्ट 1 पास्कल इनटू सीजीएस यूनिट। अब देखिए, 1 पास्कल यानी पास्कल हमारा क्या है जी, ये है प्रेशर। तो जरा हम देखते हैं प्रेशर हमारा क्या होगा। तो प्रेशर इक्वल टू, अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास डायमेंशन होगा फोर्स बाय एरिया।
mlt minus 2 upon l square. That is ml minus 1 t minus 2. क्लियर है? अब देखिए, तो प्रेशर 1 पास्कल। अब यहाँ पर हमारे पास सीजीएस यूनिट लेते हैं। सो दिस इज 1 पास्कल की अगर हम बात करेंगे, ये केजी हो गया, ये क्या हो गया आपके पास ग्राम हो गया। अब एल में देखिए, लेंथ में क्या है जी, ये मीटर हो गया। पावर कितना है यहाँ -1, या सेंटीमीटर पावर -1। टाइम में सेकेंड पावर -2, सेकेंड पावर -2। क्लियर? देखिए, प्रेशर का डायमेंशन क्या हो गया जी, फोर्स बाय एरिया। फोर्स एम एल टी माइनस 2 अपॉन एल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व किया तो एम एल -1 टी -2 आ गया। 1 पास्कल अगर सीजीएस यूनिट में लेते हैं तो देखिए, मास क्या हो गया, एसआई में केजी हो गया, सीजीएस में क्या हो गया, ग्राम हो गया। लेंथ एसआई में मीटर हो गया, सीजीएस में क्या हो गया, सेंटीमीटर। और टाइम तो सेकेंड ही होता है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 1 पास्कल इक्वल टू सीजीएस यूनिट इक्वल टू, क्या ध्यान दीजिए, दिस इज 1000 ग्राम केजी को कन्वर्ट कर दिया, या किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो इसको केजी में कन्वर्ट कीजिए, इसको केजी में है तो ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ग्राम से केजी में कर सकते हैं। तो किसी को भी एक ही सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए। ये क्या हो गया, 100 सेंटीमीटर टू द पावर -1, ये हो गया सेंटीमीटर टू द पावर -1 इनटू क्या हो गया 1। तो अब क्या आ रहा है कि 1 पास्कल इन सीजीएस यूनिट, दैट इज 1000 इनटू 100 टू द पावर -, और ये क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 10। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1000 इंटू 1/100, और ये जैसे ही हम बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10। तो 1 पास्कल इक्वल टू 10 सीजीएस यूनिट, राइट। 1 पास्कल क्या हो जाएगा, 10 सीजीएस यूनिट के बराबर। ओके, सिस्टम एपीएस में, एपीएस में कर सकते हैं, कुछ नहीं। ये केजी है ना, तो इसको पाउंड में लिखेंगे, ये सेंटीमीटर है तो इसको फुट में लिखेंगे, वो सेकेंड का तो सेकेंड ही रहेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, समझे। नॉर्मली हमारा एसआई और सीजीएससी यूज होता है, एपीएस में कन्वर्जन उतना ज्यादा यूज नहीं होता, उसके डाटा भी उतने ज्यादा यूज नहीं होते। लेकिन हाँ, कन्वर्ट कर सकते हैं, वाट एवर कैलकुलेशन जो भी हो, कन्वर्जन हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा फाइनली थर्ड एप्लीकेशन था। आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ जी, क्या बोल रहे हो? नोट डाउन।
ओके जी। देखिए, तो यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस का जो यूज़ हुआ, एप्लीकेशन हुआ, वो ओवर होता है। अब हम लोग कुछ टर्म की बात करते हैं जो हमारे पढ़ाते टाइम यूज़ होता है। दैट इज़ सम प्रीफिक्स, सम प्रीफिक्सेस फॉर एसआई यूनिट। देखिए, सम प्रीफिक्स फॉर एसआई यूनिट अब आ रहा है। सम प्रीफिक्स फॉर एसआई यूनिट। प्रीफिक्स क्या होता है जी? जो आगे लगता है। एक्चुअली इसमें करना कुछ नहीं है, कुछ हम नोटेशन यूज करते हैं, उन्हें हमें क्या करना है, रिमाइंड करना है, ये बाद में हमारे यूज होते हैं। क्लियर है? तो इसमें क्या क्या यूज होगा, जरा हम देख लेते हैं। सबसे पहले 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 6, 10 to the power 9, 10 to the power 12, 10 to the power 15, 10 to the power 18। ओके, 10 to the power 1 को हम लोग डेका बोलते हैं, और इसको डेका डेका DACA डेका, राइट। इसको डेका बोलते हैं और इसको DA से नोटेशन यूज करते हैं। ये क्या हो गया, सिंबल। इसको क्या बोलते हैं, डेटा हो गया। सिंबल हमारा क्या होगा, ये देखिए सिंबल यहाँ पर आएगा। देखिए, इसका सिंबल जो होगा वो क्या होगा, DA। जैसे 10 to the power 2, तो 10 to the power 2 को हम लोग बोलते हैं हेक्टो, राइट। 10 to the power 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्टो बोलते हैं, और इसको हम लोग नोटेशन क्या यूज करते हैं, एच से। 10 to the power 3 को हम लोग बोलते हैं किलो, और इसको यूज करेंगे के से। ओके, 10 to the power 3 को क्या बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं किलो, और इसको क्या यूज करेंगे, के से। 10 to the power 6 को बोलते हैं मेगा, इसको हम एम से नोटेशन यूज करते हैं। अब देखिए, 10 to the power 9 को हम लोग बोलते हैं गीगा, इसको हम लोग नोटेशन यूज करते हैं जी से। 10 to the power 12 आप सुनते होंगे टेराबाइट, इसको नोटेशन यूज करते हैं टी से। सुनते हो ना, हार्ड डिस्क का जो मेमोरी है वो 1 TB है, तो ये टेरा हो गया। उसके बाद से हम लोग यूज करते हैं 10 to the power 15 पेटा, और 10 to the power 18 एक्सा, इसी। तो ये आपको सिंबल है, सम प्रीफिक्स है जिनका यूज हमें होगा, समझे। जैसे मान लीजिए कि कैसे यूज होगा, जैसे आपको लिख दिया कि पावर जो है ना वो 10 to the power 10 मेगा वाट है। तो यहाँ पर देखिए 10 मेगावाट का मतलब क्या रहा है, इसका मतलब है 10 into 10 to the power 6 वाट, समझे। इस तरह से ये यूज होगा। ओके, तो ये
सम प्रीफिक्स हो जाए, ये इसलिए सिंबल यूज हो गए। कुछ और हम लोगों को जरूरत पड़ेगा, जरा उसको हम बात कर लेते हैं। ओके, 10⁻⁻1, इसको हम लोग बोलते हैं डेसी। ये क्या हो जाएगा? डेसी हो जाएगा। और इसको हम लोग डी से नोटेशन यूज करते हैं, सिंबल क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 10⁻², जैसे आप सेंटीमीटर बोलते हो ना, ये सेंटी है, ये क्या होगा? सी से यूज होगा, राइट। 10⁻³ ये होगा मिली, स्मॉल एम, राइट। 10⁻⁻6 ये होगा माइक्रो, इसका यूज म्यू से होता है। ये क्या है? म्यू, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लिखते हो ना म्यू, उस तरह से इसका म्यू होता है। ओके, देन 10 हाँ, ये सेंटी, मतलब ये सी जो है वो सेंटीमीटर है, समझे? 10⁻⁹ इसको हम लोग बोलते हैं नैनो, स्मॉल एन से यूज होगा, राइट। देन 10⁻⁻12 ये होगा पिको, स्मॉल पी से। ये क्या है जी? स्मॉल पी। ओके, ये क्या है? स्मॉल पी। देन 10⁻⁻15 इसको हम लोग फर्मी या फेम्टो बोलते हैं, फर्मी और फेम्टो। एफ से नोटिस। हाँ, सेंटीमीटर में सी और एम लिखते हैं ना, तो सी जो हो जाए वो सेंटीमीटर बताता है। 10⁻−18 A2, ए से नोटेशन। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो, बताओ। तो सी और उसके बाद ये पहला सेंटी हो गया, उसके बाद जो हो गया वो क्या हो गया? मीटर हो गया। यह लिखा हुआ क्या? सम प्रीफिक्स फॉर एसआई यूनिट। अब जैसे देखो, इसका मतलब ये हुआ प्रीफिक्स पहले आएगा। अब जैसे सेंटीमीटर की बात करें तो सी और एम हो गया ना, तो ये सी क्या है? प्रीफिक्स है। इसका मतलब हो गया कि 10⁻⁻² मीटर, समझे? अब जैसे मान लो किलोमीटर लिखता, इसका मतलब क्या हो गया? 10⁻³ मीटर। तो प्रीफिक्स का मतलब कि पहले आएगा किसी यूनिट, या टॉपिक देखिए, सब प्रीफिक्स फॉर एसआई यूनिट, यानी एसआई यूनिट के पहले क्या है? ये प्रीफिक्स लग रहे हैं और वो उसके मीनिंग को क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। क्लियर है? जैसे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्या हो गया जी? सेंटी का मतलब 10⁻⁻² और मीटर तो मीटर है, ऐसा ही है। यानी यहाँ पर क्या होता है? जब भी यूनिट बनेगा तो एक प्रीफिक्स होगा और एक क्या होगा? उसका बेसिक यूनिट होगा, या किलोमीटर। तो किलोमीटर में क्या है? किलो है, फिर मीटर है, राइट। इरेज करें ना। हाँ, ओके। फर्मी के बाद एटो है, ATTO, एटो, एटो। फेम्टो,
फर्मी या फिर फेमटो, फर्मी या फिर फेमटो होते हैं। यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस थ्योरी वाइज आपका ओवर होता है। अब हम लोग बात करेंगे नॉर्मली कि भाई इसका कुछ हम लोगों ने जो पढ़ा डायमेंशनल एनालिसिस का, मेरिट तो बहुत सारे थे, कुछ डिमेरिट भी होंगे। तो जरा पढ़ लेते हैं इसके लिमिटेशन क्या क्या हैं, डिमेरिट क्या क्या है। ओके, तो देखिए। हाँ बोलो। हाँ पास्कल का होता है। पास्कल का अगर हम बात करेंगे तो बैरी होता है, BARYE, बैरी। 1 पास्कल इक्वल टू 10, ये होता है। ओके, तो देखिए लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लिमिटेशन आप बोल सकते हैं, डिमेरिट बोल सकते हैं कि भाई इसके डिमेरिट क्या है, लिमिटेशन क्या है। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, उससे हमें प्रॉपर्टी पता चला। तो ऑब्वियसली कुछ हमारे पास लिमिटेशन भी आया, कुछ डिमेरिट भी आया। क्या आप बता सकते हैं कि क्या क्या डिमेरिट आया? बोलिए जी। देखिए, देखिए डिमेरिट में हमारे पास ये चीजें हैं। फर्स्ट है कि भाई नंबर्स आर नंबर इन कांस्टेंट। तो नंबर जो भी होंगे वो क्या होंगे जी? डायमेंशनलेस। नंबर्स आर डायमेंशनलेस। दूसरा, इसको मैथमेटिक्स नहीं आता, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर डायमेंशनलेस। तीसरा अगर हम बात करेंगे तो भाई ये पॉसिबल हो सकता है कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इनकरेक्ट रिलेशनशिप हो। फोर्थ अगर हम बात करेंगे, इट मे बी पॉसिबल two or more than two different physical quantity have the same dimension। ऐसा पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे तो भाई with the help of the dimensional analysis we can deduce the relationship among the different physical quantity only when the relationship is in the product form। जब इनका रिलेशनशिप प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा तभी आप डिड्यूस कर सकते हैं। इससे एफ इक्वल टू एम ए तो निकाल सकते हैं, बट वी कैन नॉट डिटरमाइन वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर है? एंड द नेक्स्ट इज, अगर हम लोग बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन डिड्यूस द रिलेशनशिप among the different physical quantity only when the number of dependent dependent physical quantities are 3 or less than 3। If the dependent physical quantities are more than 3, then we cannot determine। ओके, चलिए मैं इसको बारी बारी से आपको थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ लिमिटेशन में। फर्स्ट, नंबर्स आर डायमेंशनलेस। सेकंड, ट्रिगोनोमेट्रिक
logarithmic exponential functions are dimensionless. देन थर्ड की अगर हम बात करेंगे, इट मे बी पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल टू और मोर देन टू फिजिकल क्वांटिटी, टू और more than two physical quantities have the same dimensional formula. देखिए, फर्स्ट तो नंबर क्या होंगे, वो डायमेंशन लेस होंगे, ये इसका डिमेरिट है, लिमिटेशन है. ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर डायमेंशनलेस. It may be possible two or more than two physical quantity have the same dimensional formula. For example, अगर हम बात करेंगे, एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं वर्क, एनर्जी, टॉर्क, ये सभी क्या है, देखिए सेम डायमेंशन है, हैव सेम डायमेंशन. इनका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, राइट. देन द फोर्थ इज with the help of dimensional analysis. With the help of dimensional analysis, we can deduce the relationship among among the different physical quantity only only when the relationship is product form. क्लियर है भाई, हम तभी इसका यूज कर पाएंगे जब उनका रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट फॉर्म में, राइट. अगेन आई रिपीट, with the help of dimensional analysis we can reduce the relationship among the different physical quantities only when the relationship is product form, right. विजिबल है ना, ये ऊपर का इरेज करें.
फॉर एग्जाम्पल, with the help of the dimensional analysis, we can reduce the relationship among the different physical quantity only when the relationship is product form. भाई आप तब रिलेशनशिप ला सकते हो जब उनका रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट के फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर है? क्या बोल रहे हो? ओके, फॉर एग्जाम्पल, एफ इक्वल टू एम ए, राइट, वी कैन reduce, but v equal to u plus at, we cannot deduce. We can not deduce with dimensional analysis. क्लियर है? क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़े। एंड द लास्ट हम बात करेंगे, दैट इज द फिफ्थ, राइट, is a physical quantity depends on more than three fundamental physical quantities, then we can not deduce the relationship among them with the help of dimensional analysis। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है। If a fundamental physical quantity depends on more than three, sorry, if a physical quantity depends on more than three fundamental physical quantities, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी थ्री और मोर देन थ्री से, ध्यान रखिएगा मोर देन थ्री है, अगर थ्री से ज्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, then we cannot deduce the relationship among them with the help of dimensional analysis। प्रॉब्लम क्या यहाँ होता जी, कि आपके पास ना नंबर ऑफ अननोन ज्यादा हो जाएंगे एज ए कंपेयर की नंबर ऑफ इक्वेशन से, और ये बेसिक मैथमेटिक्स है, आप जानते होंगे कि अगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी किसी भी
वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए, तो जितने उसमें वेरिएबल है, अननोन है, उतना मिनिमम क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए। पर यहाँ पर वैसा नहीं हो पाता, इसीलिए अगर 3 से ज़्यादा आपके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर कोई भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करता है, तो हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाएँगे डायमेंशनल एनालिसिस टू डिड्यूस द रिलेशनशिप अमॉन्ग देम, राइट? आगे बढ़ें। एक और लास्ट हम लोग बात करते हैं, and that is the sixth. It may be possible a dimensionally correct equation is incorrect relationship is incorrect relationship among the different physical quantities। ये लास्ट हुआ हमारा कि ये पॉसिबल हो सकता है कि एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन जो हो वो इनकरेक्ट रिलेशनशिप हो अमॉन्ग द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो ये भी क्या है जी, लिमिटेशन है, डिमेरिट है। डायमेंशन बोलेगा कि सही है, लेकिन एक्चुअली वो क्या हो रहा, सही नहीं हो रहा। क्लियर है? तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीटली ओवर होता है। एक दिन और हम लोग कल एट लास्ट इस पे बेस से पी वाई क्यू और अनदर प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे, और इसके बाद हम लोग फर्दर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का जो होगा वो काइनेमेटिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन काइनेमेटिक्स से पहले हमें कुछ फंडामेंटल बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, राइट? ओके जी। एक्चुअली सिग्निफिकेंट फिगर अभी नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, वो मैक्सिमम मेमोरी बेस होता है, तो वो बाद में हम लोग कवर करेंगे। ओके, चलिए। ओके जी, थैंक यू।